प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य नए वीडियो के साथ क्लास 11th के लिए पहले पार्ट से यानी हॉर्नबिल जो रीडर पोर्शन है उसका पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया था। नोट्स अभी नहीं भेजा गया है, उसको बाद में भेज देंगे। यह सप्लीमेंट्री रीडर जो है स्नैपशॉट का पहला चैप्टर, इसको आज से आरंभ किया जा रहा है। लिखा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, चैप्टर का नाम है। इसमें देखें दो बच्चों की कहानी है जो घोड़े की सवारी करने के बहुत ही शौकीन थे। उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, हर किताबों में इसका अलग अलग होगा राइटर के अनुसार, तो उसमें थोड़ी सी मतलब दी गई है समरी टाइप में। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज़, ये कहानी दो गरीब अमेरिका के बच्चों की है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो किसी ऐसे आदिवासी जात से संबंधित रखते थे। हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनका की एक विशेष पहचान जो था वह विश्वास और ईमानदारी ही थी। यानी उस बिरादरी की जो विशेष पहचान थी वह ईमानदारी और विश्वास ही था। तो आइए चैप्टर देखते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, यानी वन डे बैक अर्थात एक दिन जो बीते हुए समय के अतीत के बातों की है। अर्थात राइटर कहता है यह हमारे अतीत के अच्छे दिनों की बात है। अर्थात अतीत के समय में, पुराने समय के एक अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। एंड द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया, वाज फुल ऑफ, भरी हुई थी, एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, हर किसी कल्पनीय सुंदरता, सौंदर्य से, अच्छाइयों से भरी हुई थी। उस समय की बात थी। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जीवन तब भी एक बहुत ही खुशियों भरा एंड मिस्टीरियस ड्रीम, रहस्यात्मक स्वप्न था। माई कज़िन मुराद, यानी मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी, जिसको कि लोग हिम्मती मानते थे, बाई एवरीबडी, हर किसी व्यक्ति के द्वारा। यानी मेरा कज़िन मुराद जो कि हर व्यक्ति के द्वारा बहुत ही हिम्मती माना जाता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, कौन उसे जानता था बजाय मेरे, यानी वास्तविकता उसकी कौन जानता था सिवाय मेरे। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह में 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए मुझे जगाया। आराम, ही सेड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कहते हैं मैं उछल कर अपने बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था जो मैं देख रहा था। जो मैं देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, यह केवल सुबह ही नहीं थी। बट इट वॉज समर, बल्कि यह गर्मी का भी मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक, और अर्ली सुबह सुबह, नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। यानी कहता है कि अभी इतनी सुबह थी कि, कहता है विथ डे ब्रेक एंड नॉट मेनी मिनट्स अराउंड, अर्थात अभी बहुत से ज़्यादा मिनट नहीं बीते थे। द अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के कोने से। इट वॉज लाइट एनफ, कि जहाँ पर यह पर्याप्त रोशनी हो पाई हो, फॉर मी, मेरे लिए,
टू ये जानने के लिए इट वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। यानी कहने का मतलब अभी इतना कम सवेरा हुआ था, अभी अंधेरा ही लगभग था कि मुझे केवल इतना एहसास हुआ कि सुबह हो गई है, और जगने के बाद मैं ये विश्वास कर सकता था ये स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत है जो मैं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आँखों को मला, अर्थात मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ इट इज़ ए हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो बहुत जल्दी करो, यानी जल्दी से बाहर आओ। आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else, कहता है कि आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़िन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, enjoyed being alive, जीवित होने का सबसे ज़्यादा आनंद उठाता था। अर्थात मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई अपने जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद उठाता था दैन एनीबडी एल्स, किसी और व्यक्ति की अपेक्षा, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो शायद कभी इस दुनिया में गलती से आ गया हो। अर्थात कहने का मतलब मेरा चचेरा भाई मुराद जीवन का आनंद इस हद तक उठाता था कि शायद दुनिया का कोई व्यक्ति इस दुनिया में उतना अपने जीवन का आनंद उठा रहा हो। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन यह आनंद, ये घोड़े की सवारी करना अपेक्षाकृत उससे कहीं ज़्यादा था जितना मैं विश्वास करता था। इन द फर्स्ट प्लेस द अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। इन द फर्स्ट प्लेस अर्थात पहले स्थान पर, जो सबसे बड़ी बात थी कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी सबसे पहली जो यादें थी, स्मृतियाँ थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, वह घोड़े की यादें थीं, अर्थात घोड़े के बारे में मैं सोचता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो पहली शुभेच्छा थी वो ये थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं, यानी घोड़े की सवारी करने की शुभेच्छा मेरी पहली शुभेच्छा थी। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये सबसे आश्चर्यजनक पार्ट था, सबसे मेरे जीवन का सबसे सुंदर भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, और जबकि दूसरे स्थान पर वी वेयर पुअर, हम गरीब थे, जिसकी वजह से घोड़े की सवारी करना संभव नहीं था। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही गरीबी वाला हिस्सा ही मेरे जीवन का वो हिस्सा था जो मुझे यह अनुमति नहीं देता था कि मैं उस बात पर विश्वास करूं जो मैं देख रहा था, अर्थात घोड़े की सवारी करके मेरा कज़िन आया है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था सिर्फ गरीबी की वजह से। तो लेटर कहता है वी वेयर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पुअर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जात यानी पूरी जो जनजाति थी वो गरीबी की शिकार थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलेनियन फैमिली, यानी एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोलेनियन फैमिली, अर्थात गैरोलेनियन फैमिली की हर एक शाखा, अर्थात इसकी हर एक उपजातियाँ, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी, जी रही थी सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रहस्यात्मक गरीबी में जी रही थी। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। नो बडी कुड अंडरस्टैंड where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, यानी nobody could understand, हमारे ट्राइब का एक भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं कर पाता था, नहीं समझता था where we ever got money, कि हम कभी कहाँ से पैसा पाएंगे, enough, इतना ज़्यादा पर्याप्त, to keep us with food in our bellies, कि हम अपने पेट को भोजन से भर सकें।
नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के वृद्धजन भी, बुजुर्ग लोग भी नहीं जानते थे इस बात को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह थी, ऑल्दो वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यद्यपि कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 कंट्रीज, अर्थात हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए इस तरह से मशहूर थे जैसे लगभग पूरे 11 राज्य देशों में। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, यहाँ तक कि हमारे समुदाय, हम अपने समुदाय के सबसे धनी परिवारों में से हुआ करते थे। इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ड, अर्थात जो कुछ भी हम सोचते थे, जानते थे, अर्थात हम समझ सकते थे कि हम अपने ट्राइब के सबसे धनी व्यक्ति थे। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, हमें पहले इस बात पर गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, अर्थात दूसरी ईमानदारी थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम लोग सही गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का किसी तरह से लाभ नहीं उठा सकता था, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ बना के उसका लाभ नहीं उठा सकता था। लेट एलोन स्टील, अर्थात कहने का मतलब चोरी करने का तो कहीं से प्रश्न ही नहीं था कि हम किसी का लाभ उठाएं, ये भी नहीं सोच सकते थे, चोरी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। अर्थात कहता है कि हम लोग ईमानदारी के लिए मशहूर थे, ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और गरीबी में जी रहे थे। यद्यपि कि गरीब होने के बावजूद भी हम अपने ट्राइब के सबसे धनी व्यक्तियों में से, धनी परिवारों में से थे, फिर भी हम लोग घुड़सवारी करने का स्वप्न ही देख सकते थे, और चोरी करके ऐसा व्यवस्था करना ये स्वप्न से भी परे था। धन्यवाद।